Warning: less than 75% of attendance before a semester or an MBA exam in a medical college is really injurious to health. It is so injurious that it might lead to delivering a letter from the college to your parents at home, which might ruin your happiness for the entire year and also break your parents' trust on you. भाई आ गया तू? भाई आ गया तू? भाई आज फिर से तेरा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से घर में फ़ोन आया था। क्या बोल रहा था बे? वही कि तेरा बायोकेमिस्ट्री थ्योरी में तेरा मार्क्स कुछ कम आया, तो क्या हुआ? तेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक पढ़ने का कैपेसिटी रहता है, लेकिन ये बात तो उनको समझ नहीं आती। और ये तो उन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ना पढ़ूँ तो डांट, अगर पढ़ के जाऊँ फिर ओवर स्मार्ट। और फर्स्ट 6 मंथ्स में हैड इट ऑल। मेडिकल कॉलेज में इज्जत, किस चीज़ का इज्जत भाई? कहाँ का इज्जत? वो जो लोग बाहर में थोड़ा इज्जत कर भी देते हैं मेडिकल स्टूडेंट के चक्कर में, वो तो भगवान तरस खा के दे देते हैं कि उनको भी पता है कि पूरी दिन अनाटमी डिपार्टमेंट तो ली होगी इसकी अच्छे से, अब थोड़ा बेटा को थोड़ा इज्जत दे ही देते हैं। आई भाई फिर तो ये एग्जाम्स का चक्कर है। पहले एंट्रेंस के कॉलेज में घुसो, फिर आईटेम, पार्ट, सेमेस्टर्स, एमडी, अब तो सारा कॉलेज से निकलने के भी एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा भाई। और पता है, ये एग्जामिनर्स को कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी एग्जामिनर इज़ अ मिथ। ये लोग वाइवा में ऐसे ऐसे और इतने क्वेश्चंस पूछेंगे ना। पहले बोलेंगे कि बोन बताओ, फिर बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो, फिर अटैचमेंट्स, एबनॉर्मेलिटीज़। अरे भाई क्वेश्चन पूछते ही जाएंगे जब तक तुम चुप ना हो जाओ और इनको मौका ना मिल जाए बोलने के लिए कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा इस साल, तुम रहने दो मेडिकल्स। अरे भाई जब कैडेवर में आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आर्टरी या नर्व प्लेक्सर से नर्व उठा के पूछता है कि कौन सा है, लगता है जैसे एक प्लेट चावल से एक दाना उठा के पूछता है कि भाई एक चावल कौन सा खेती बाड़ी में उगी थी भाई। फिर तो भी ये फिजियोलॉजी टीचर्स का चक्कर है भाई। इन लोगों को लगता है कि हम लोग के कान में स्टेथोस्कोप देने से एकदम होम थिएटर जैसे आवाज़ आ गए। पहले बोलेंगे कि फर्स्ट हार्ट साउंड सुनो, फिर सेकंड हार्ट साउंड सुनो, फिर ब्रीदिंग साउंड सुनो, कॉलर कैप साउंड सुनो। अरे भाई इतना सारा साउंड तो ईटीएम का बीट में भी नहीं होता है। एक पॉइंट में तो ऐसा लगता है कि भाड़ में जाए ऑस्कल्टेशन भाई। स्टेथोस्कोप को पहले खुद ही अपने पे दे के देखता हूँ कि भाई स्टेथोस्कोप ठीक है कि और मैं जिंदा हूँ कि नहीं भाई। भाई एनाटॉमी डिसेक्शन के टाइम भाई कैडेवर से इतना इतना सारा वो बदबू निकलता है भाई, और फॉर्मेलिन से आँख जल के आंसू निकलता है भाई। लेकिन उसी टाइम तुमको इतना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा टीचर के सामने, जैसे कि बिरयानी पका रही हो मम्मी और फिर सलाद बनाने के लिए प्याज काट रही हो, इसीलिए आँख से आंसू निकल रहा है भाई। मेरे को तो फिर ये एप्रन का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता भाई। एप्रन ना पहनो तो क्लास नहीं अटेंड करने देंगे, प्रैक्टिकल नहीं अटेंड करने देंगे, डिसेक्शन नहीं अटेंड करने देंगे, यहाँ तक कि थ्योरी एग्जाम भी दो तो सारा एप्रन पहन के ही दो। अरे एप्रन का इतना ही इम्पोर्टेंस है तो एमबीबीएस ग्रेजुएशन के बाद भाई सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक एप्रन ही दे दो ना स्टूडेंट को, फिर जो जब अपना पोस्टिंग में जाएगा तो वो बोलेगा मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि मेरे पास एप्रन है। अरे भाई मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद सोचा था कि हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ असलियत में तो 8 बजे का पहला पीरियड मिस करने के बाद भी नींद नहीं खुलता भाई। 9 बजे का पीरियड के लिए तो पहले किसी को क्लास में व्हाट्सअप करके पूछना पड़ता है कि टीचर आया है कि नहीं, उसके बाद हॉस्टल से दौड़ दौड़ के आता हूँ भाई। मेडिकल लाइफ में मार दिया भाई। भाई ये एनाटमी वाली बात ना मेरे साथ भी हुई है भाई।